क्योंकि जो एक हम बार बार जब गौतम गंभीर की अपॉइंटमेंट हुई थी तो उस दौरान ये जिक्र हो रहा था कि भाई भारत अब चैंपियन बन गया, T20 वर्ल्ड कप जीता है, अब ट्रॉफीज की लाइन लग जाएगी, WTC फाइनल भी उसमें इंक्लूडेड थी, BGT भी उसमें सोचा जा रहा था, लेकिन वहां पर निराशा हाथ लगी है और अब थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर खतरा सामने नजर आ रहा है सर। क्योंकि बुमराह पर अभी जो हमने देखा था कि उन पर लास्ट ऑफिशियल अपडेट ये है कि बुमराह अगर खेलते हैं तो तीसरा वनडे खेलेंगे, और अगर पूरे तरीके से उस बात को समझा जाए तो वो ये है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे, अभी पता नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी हो रही है कि भाई वरुण चक्रवर्ती की क्या लेट एंट्री होगी, थोड़ी सी कॉम्पोजिशन में जो बदलाव हो सकते हैं उसमें क्या वो बदलाव होते हुए देखोगे, तो इन सब पर चर्चा करेंगे। तो आप भी अपनी राय दीजिए कि आपको क्या लग रहा है। स्क्वाड सारे आ चुके हैं पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पहले वो ग्राउंड बनाएंगे फिर वो स्क्वाड बनाएंगे, तो उनका इसलिए जो है थोड़ा सा भी वेट चल रहा है। नहीं, वो वहां पे वो आ रहा है कि आज 97% हो गया, आज 98% 3 दिन शायद बचे हैं अभी, कितना कल है ना? अच्छा कल लास्ट डे, पता नहीं, कह रहा कौन सी कोई कोर्ट में पेशी थोड़ी है कि इस दिन होना है, तो ड्रामा चल रहा है वहां पे। वो ठीक है, वो हर रोज वो फोटो डाल के वो तो चैंपियंस ट्रॉफी हो ही रहा है। अब उस चक्कर में ICC का CEO बेचारा नौकरी चली गई है, जेफ एलरडाइस को नौकरी से निकाल दिया गया। तो काम का ठेका उनके पास था क्या? नहीं, उन्होंने कुछ ठेके जो पिछले वर्ल्ड कप के वो लगाए थे, जो लगाए, और ये उसमें तो चूना लगाया ना। इसमें वो ICC कह रहा है कि जी हमें आप बता ही नहीं रहे हो कि पाकिस्तान में स्टेडियम्स की हालत जो है वो टाइमली नहीं थी। अब तो देखो टिकटें आ गई, सब कुछ है, और टिपिकल सब कॉन्टिनेंट है, हो ही जाएगा, शादी तो हो ही जाती है ना, हो ही जाएगा। हाँ, तो ये भी हो ही जाएगा। बट बुमराह आ ही जाएंगे क्या है? मुश्किल है मनोज आपको। यार देखो, आई वाज सरप्राइज जब टीम बनी थी और ये कहा गया था कि उनकी इंजरी इतनी सीरियस नहीं है। मैं भी सरप्राइज था। फिर ये बताया गया कि उनको 1 महीना आपने आराम दिया हुआ है और 6 तारीख को आपने स्कैन्स करने हैं दोबारा से, कि आराम से कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। सो द पॉइंट इज कि मोहम्मद शमी के बारे में भी यही कहा गया था कि वो फिट है। पता नहीं, आई डोंट नो, जो उनको जिस तरह की उनको चोट की खबर पहले आई थी उस हिसाब से तो मुश्किल ही लग रहा था। और दूसरी बात है, वुड यू वांट टू रिस्क हिम? वुड ही वांट टू टेक दैट रिस्क? और पर्टिकुलरली लोग इंग्लैंड टेस्ट से ज्यादा बात करें कि IPL है बीच में, तो ये तो करियर खत्म करने वाला भी दांव हो सकता है। तो क्या आप उस तरह का रिस्क लेना चाहोगे? अभी तो रिस्क उस तरीके का लगता है ना? नहीं है। तो इंडिया को अपनी बॉलिंग को रीजिक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उस दिन भी जो टीम बनाई थी सिर्फ 3 फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर आपने डाल दिए थे। जो कि मैंने उस दिन कहा था यार ये क्या टीम बनाई है आपने, आपको एक एडिशनल फास्ट बॉलर रखना चाहिए था। अब अगर सपोज बुमराह है तो भी टीम में बदलाव होगा, तो भी चाहिए अगर बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो आप अभी भी आप एक स्पिनर को निकाल के एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डालना ही पड़ेगा, आपको 4 ही रखने पड़ेंगे। बट अगर बुमराह नहीं है तो आप क्या क्या रीजिक करोगे? क्या बुमराह की जगह सिर्फ एक फास्ट बॉलर आ गया, मतलब 3 फास्ट बॉलर? और क्या स्पिन में अब आपको टेम्पटेशन नहीं? मुझे याद है 2021 जो वर्ल्ड T20 हुआ था इन दुबई, अक्षर पटेल थे जिनको एंड में कुछ बीमार कर दिया गया था, स्वॉप हुआ था, है ना? तो वरुण चक्रवर्ती अभी इज द फ्लेवर, दे कैन टेक दैट रिस्क। क्यों नहीं? शायद 21 में वो पूरी तरह तैयार नहीं थे, आज अगर वो इतना अच्छा बॉल डाल रहे हैं, यार आपको बीच के ओवरों में विकेटें तो लेनी है ना। बुमराह भी नहीं है तो विकेटें कौन लेगा? अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि पाकिस्तान पर भी चर्चा हो रही है, राहुल भाई, तो किसी ने ट्वीट ही किया था कि बाबर और रिजवान ने वरुण को ऐसा मारा कि उनके 4 साल करियर के जो है वो बर्बाद कर दिए। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं, कह रहे गलती से उस दिन इन दोनों ने मारा और पाकिस्तान क्रिकेट के 4 साल बर्बाद कर दिए, क्योंकि वो ओपनर वहाँ पर स्टैब्लिश हो गई और फिर वही खेलते रहे, हरवाते रहे वहाँ पर। लेकिन जो आई थिंक निखिल सर ने मोहम्मद कैफ के साथ लगातार शोज भी करते हैं उनके साथ, तो मोहम्मद कैफ ने तो साफ तौर पर अच्छा लगा कि बिल्कुल साफ एकदम चीज़ बोल दे। उन्होंने बोला कि भाई IPL है, IPL के चक्कर में वो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे खेलेंगे, IPL कोई रिस्क नहीं करेगा, वो उनकी प्रायोरिटी रहेगी। और प्लस फ्रेंचाइजी की, जैसे आप भी बता रहे थे कि भाई कि IPL बीच में आ रहा है एक फैक्टर, आप इंग्लैंड टेस्ट तो बाद की सोच रहे हो, मुंबई इंडियंस जो पूरी कोशिश उनकी होगी कि बुमराह चाहिए हमें वहां पर। तो आपको भी लगता है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में डाउटफुल स्टार्टर और शायद वो स्क्वाड से भी नाम हटने? नहीं, डाउटफुल स्टार्टर तो आपके सिलेक्टर्स नहीं कह दिया, वो तो उस दिन अजीत अगरकर ने खुद कह दिया। मैं कह रहा हूं कि मतलब फर्स्ट मैच की प्लेइंग 11 पता नहीं वहां तक जाती है बात। मुझे तो उस दिन सिलेक्शन से पहले भी डाउट ही था कि जसप्रीत बुमराह आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी में अवेलेबल होंगे। मुझे तो बहुत बड़ा डाउट था, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और अभी भी मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह इन 3 वनडेयर्स में आपको मुश्किल ही दिखेंगे। इवन दो आपने स्क्वाड जो है वो बदला हुआ है, पहले 2 ODIs का आपका अलग है, तीसरे का अलग है, और इन 3 में तो मुश्किल ही दिखेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे अब मुश्किल ही लगता है कि क्योंकि
अब ना आईपीएल, जैसे आप बोल रहे हो मोहम्मद कैफ ने कहा है यार, आईपीएल मुंबई इंडियंस बिल्कुल भी 0.001% रिस्क नहीं लेगा। वहां नितिन पटेल है, नितिन पटेल तो उधर भी बताएंगे ना यार, बीसीसीआई को भी इन्फॉर्म करेंगे, मुंबई इंडियंस को भी बता ही देंगे वो। आप किसकी आज के वीडियो का जो टॉपिक है T20 मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। सेकंड मैच में तिलक वर्मा ने जो धुआंधार बैटिंग की चेन्नई के अंदर, एक फंसा हुआ मैच जो कि इंडिया कभी भी नहीं जीत सकता था, तिलक वर्मा ने उसे इंडिया की जीत में बदल डाला। क्योंकि मैच के दौरान 78 रन्स पर 5 विकेटें गिर चुकी थीं और साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अब इंडिया के लिए ये मैच जीतना नामुमकिन है। लेकिन उसके बाद सुंदर वॉशिंगटन ने 26 रन की जो इनिंग खेली, वो 26 रन्स ऐसे ही थे जैसे कि उन्होंने 50 मारी हो। तिलक वर्मा को मौके भी मिले, लेकिन T20 में आपको अच्छी तरह से पता है कि मौके बनाने पड़ते हैं। तो तिलक वर्मा ने जोफ्रा आर्चर को अपर कट भी मारे और बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो मैच को एंड तक लेकर गए और मैच को फिनिश करके आए। आखिरी ओवर उनके लिए थोड़ा सा मसला बना, लेकिन रवि बिश्नोई ने रिस्क लेकर जो चौका मारा वो बहुत ही शानदार था। ये चीज़ साबित करता है कि तिलक वर्मा जो है वो वेल डेवलप्ड बैट्समैन है जो मैच को फिनिश भी कर सकता है। अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 2 सेंचुरीज भी लगाईं। तिलक वर्मा की आखिरी 4 इनिंग्स देखें तो वो अभी तक नॉट आउट हैं। पहले T20 में भी वो नॉट आउट रहे और आज भी नॉट आउट रहे। इंडिया की टीम में यंगस्टर बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत बढ़ चुका है। जैसे कि रिंकू सिंह भी बाहर बैठे हैं मौके की तलाश में। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये सब के सब धुआंधार प्लेयर अपनी बारी के इंतज़ार में हैं। अब देखना ये है कि ये किस तरह से खुद को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और एक से बढ़कर एक खतरनाक प्लेयर उभर कर सामने आ रहा है। और आपको बताते चले कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का आज थर्ड मैच 6:30 पर शुरू होगा। अब देखना यह है कि क्या इंडिया इस मैच को भी जीतेगा या फिर इंग्लैंड उन्हें धूल चटाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट के रिलेटेड सबसे लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आपको यहाँ मिलेंगी।